हेलो डियर स्टूडेंट। अभी तक हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 पार्ट 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के अंदर एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स को करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है। तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पहली क्लास में आपको समझाया था कि कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी सी क्या है, एनी रियल नंबर्स। ओके, अब आपको जानना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के एक जोड़े हैं, यानी दो लीनियर इक्वेशन है। तो हम मान लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और कांस्टेंट टर्म c1 है। दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और कांस्टेंट c2 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कहता है कि अगर आप a1 बाई a2 यानी a1 a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो निकालते हैं तो तीन कंडीशन हो सकता है, या तो ये इक्वल होगा, या ये इक्वल नहीं होगा, या a1 a2 क्या है, ग्रेटर हो सकता है। तो सबसे पहला केस है कि a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, if the ratio of a1 a2 and b1 b2 is not equal, then आपको जानना है तीन बातें। then lines are intersect, यानी अगर इन दोनों इक्वेशन के अगर आपको ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इसके जो ग्राफ होंगे वो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, एक दूसरे को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पहला कंडीशन। दूसरा जानना है कि इक्वेशन हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी ऐसे दो पेयर ऑफ इक्वेशन जिसमें a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का जो रेशियो है इक्वल नहीं है, देन इक्वेशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो इक्वेशन के एक ही सॉल्यूशन होंगे, दैट मीन्स वैल्यू एंड x एंड y की जो वैल्यू होगी वो यूनिक वैल्यू होगी और एक ही वैल्यू, दैट इज इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तीसरी बात जाननी है, इट इज कंसिस्टेंट, मतलब ये कंसिस्ट करेगा। तो ये तीन चीज आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि दो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है या नहीं, तो आप रेशियो निकाल लो, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इंटरसेक्टिंग। आपसे पूछा जाएगा कि इक्वेशन है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक, तो आप निकाल लो a1 बाई टू b1, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब इक्वेशन हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, दैट इज इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। और आपसे पूछता है कि बताइए पेयर कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट, तो अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू तो आप बोलिए कि इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं ये कैसे इंटरसेक्टिंग है। जैसे आपने इक्वेशन लिया 2x प्लस में 3y प्लस 50 और 3x प्लस 2y प्लस 40, अगर आप निकालोगे a1 बाई a2 तो यह आ जाएगा 2/3, और b1 बाई b2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3/2। 2/3 डज नॉट इक्वल टू 3/2, सो इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, x की जगह 0 पुट करो, ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y प्लस 50, 3y आ जाएगा -5, y आएगा -5/3, यानी माइनस का अगर 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, 2 बचेगा 20, 3 6 जा 18, 1.66 माइनस का, यानी 1 माइनस का 1.67। इसी तरह से अगर आप y की जगह 0 पुट कर दो तो 2x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 50, 2x हो जाएगा -5, x हो जाएगा -5/2, दैट इज माइनस का 2.5।
तो आपने लिख दिया y0 x माइनस का 2। तो हमने पहले भी बताया था कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के ग्राफ ड्रॉ करना हो तो एक बार एक वेरिएबल को 0 करो, दूसरी निकल जाएगी, फिर दूसरी बार दूसरे वेरिएबल को 0 करो, पहली निकल जाएगी। ओके, इसी तरह से अब आप दूसरा इक्वेशन देखिए। फ्रॉम 2 3x प्लस 2y प्लस 4 0 है। अगर पुट x इक्वल टू 0 तो 2y हो जाएगा -4, y आ गया -2, डेट इज x 0 तो y -2। दूसरा केस, पुट y इक्वल टू 0 तो 3x प्लस 4 0, 3x -4, x हो जाएगा -4y3, डेट इज -1.3। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ड्रॉ करने का इजी तरीका बता रखा आपको कि दो आप ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है जहां पे कट करता है, दिस इज ओरिजिन, 0 0 होता है। अब आप देखिए कि हमारे जो पॉइंट्स जो आपने निकाला इसमें मैक्सिमम क्या है, इसमें मैक्सिमम 2 है और इसमें मैक्सिमम 2.5, तो हमने 3 तक ले लिया। तो ये 3 ले लिया, प्लस माइनस दोनों है, हमने लिख लिया 1 2 3, ऊपर 1 2 3 पॉजिटिव, एक्स का निगेटिव है -1 -2 -3, वाई का निगेटिव -1 -2 -3। अब आप देखिए पहला इक्वेशन आपका है 2x प्लस जो भी इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट देखो, पहले का पॉइंट है x 0 लेते हैं तो y है माइनस का 1.67 और x अगर -2.5 लेते हैं तो y क्या है आपका 0। अब आप देखेंगे कि इसमें अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे ध्यान दो तो सबसे पहले आपने देखा ग्राफ के अंदर ये हमारा पॉइंट अगर हम लेते हैं x की जगह अगर ये पॉइंट आप देखते हो तो ये आपका है 0 से और 1 पॉइंट समथिंग, ये वाला पॉइंट आ जाएगा और ये आ जाएगा -2 से समथिंग, ये उसकी ग्राफ होगा। इसी तरह से दूसरा पॉइंट आप देखोगे जैसे आपका -1 पॉइंट समथिंग x है, तो ये पॉइंट आ जाएगा और -2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो इसको मिला देगा, तो ये हमारा पॉइंट आ गया, दोनों ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, P पे, सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये था आपका पहला केस। दूसरे केस की बात करें कि अगर आपने a1 बाई a2 निकाला और ये b1 बाई b2 के इक्वल आ गया तो आप c1 बाई c2 भी निकालो। तो अगर a1 बाई a2 इक्वल अगर नहीं है b1 b2 तो पहला ही केस हो गया, यहीं पे छोड़ देना। अगर b1 बाई b2 a1 2 का रेशियो सेम आता है देन यू हैव टू फाइंड c1 बाई c2। तो अगर ये तीनों इक्वल हो गया a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, दैट मीन लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो इस इक्वेशंस की जो ग्राफ होंगी, लाइन होगी, वो क्या होगा, कोइंसिडेंस होगा, यानी एक ही लाइन पर दोनों के ग्राफ बने। सेकेंड, इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। एंड थर्ड वन, इट इज कंसिस्टेंट। तो अगर आपसे पूछता है कि इक्वेशन कैसा है तो ये हो गया कोइंसिडेंट। अगर आपसे पूछता है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और आपसे पूछता है ये कंसिस्टेंट है या नहीं, इट इज कंसिस्टेंट। अब इसके ग्राफ को ड्रॉ करके आपको बताते हैं कैसे ये कोइंसिडेंट हो रहा है। जैसे आप देखो हमने इक्वेशन लिया 2x प्लस 3y प्लस 18 0 और 4x प्लस 6y प्लस 36 0। अगर आप निकालेंगे a1 बाई 2 2 बाई 4 1 बाई 2, b1 बाई b2 3 बाई 6 1 बाई 2, c1 c2 18 बाई 1 बाई, तीनों इक्वल आ गया, इक्वेशन है कोइंसिडेंट लाइंस। अब आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिया आपने 2x प्लस 3y प्लस 18 0, x की जगह 0 तो 3y माइनस 18, y आ गया माइनस, फिर आपने y को 0 लिया तो 2x प्लस में 18 बराबर आ गया 0, 2x माइनस 18, x आ जाएगा माइनस 9। अगेन सेकेंड इक्वेशन लेंगे 4x प्लस 6y प्लस 36 0, 2 कॉमन ले लो, 2x प्लस 3y प्लस 18 0, 2x प्लस 3y प्लस 18 0, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 18 इक्वल टू, ये सेम इक्वेशन आ गया, यानी सेम इसके भी पॉइंट आ जाएंगे। जब दोनों पॉइंट सेम होगा तो इसके ग्राफ क्या होंगे, एक ही लाइन पर होगा, और ये एक ही लाइन पे दोनों का ये ग्राफ आ गया, सो द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, दोनों लाइन क्या है,
कोइंसिडेंस से एक ही लाइन पर है। सॉल्यूशन कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और ये कंसिस्टेंट है या नहीं? यस, इट इज कंसिस्टेंट। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड केस, a1 by a2 इक्वल टू b1 नॉट इक्वल टू c1 by c2। अगर a1 by a2 का रेशियो b1 by b2 के इक्वल है तो हमने बताया c1 c2 निकालो। अगर ये इक्वल नहीं है देन लाइंस आर पैरेलल। तो ये जो पेयर ऑफ लाइंस है वो पैरेलल होंगे, कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। सेकेंड वन, इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड वन, इट इज इनकंसिस्टेंट, दैट मींस इट इज नॉट कंसिस्ट, ये कंसिस्ट नहीं करे। ओके, अगर आपसे पूछता है कि बताइए इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइन कैसा है, तो आप रेशियो निकाला और आपने देखा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल। आपसे पूछता है कि बताइए इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हैं, इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। आपसे पूछा जाता है कि इट इज कंस्टेंट और नॉट कंस्टेंट, इट इज नॉट कंसिस्टेंट, दैट इज इट इज इनकंसिस्टेंट। चलो ग्राफ से पता चलेगा कैसे ये पैरेलल है। 2x प्लस 3y प्लस 12 0, 4x प्लस 6y प्लस 36 0। a1 by 2 निकाला आपने, 2 by 4 1 by 2। b1 b2 निकाला, 3 by 6 1 by 2। c1 c2 निकाला, 12 by 3 1 by 3। क्या देखा आपने? a1 by 2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो पता चला ये कंडीशंस क्या शो करता है? इक्वेशन हैव पैरेलल लाइंस, इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अगर हम ग्राफ की बात करें फ्रॉम फर्स्ट, 2x प्लस 3y प्लस 12 0, पुट x इक्वल टू 0, तो 3y माइनस 12, y आ जाएगा माइनस का 4। अगेन y 0, देन 2x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 12 0, 2x माइनस 12, x आ गया माइनस का 6। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपका, यानी पहले का ग्राफ निकल गया पॉइंट्स। सेकेंड में 4x प्लस 6y प्लस 36 0, x equal to 0, then 6y equal to minus 36, y is minus 6. Put y equal to 0, that is 4x plus 0, 4x minus x is minus 9. अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करना आप जानते हैं, आप देखेंगे फर्स्ट लाइन इज दिस, सेकेंड लाइन देखो आप बिल्कुल, ये टू लाइन्स आर पैरेलल, दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट अप टू इन्फिनिटी। गुड, तो ये था आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये एग्जाम्पल 4 है। check graphically whether the pair of equation is consistent or not। आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन जो दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, अगर ऐसा है इसको ग्राफ से शो करो। तो सबसे पहला काम है आपको चेक करना, a1 by a2 1 by 2 आ गया, b1 by b2 -1। क्या देखा आपने? a1 by a2 does not equal to b1 by b2। ये बात कर रहा है कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट की, दैट इज इट इज कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो अब इसके ग्राफ को ड्रॉ की। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x प्लस 3y 6 है, x को 0 लेंगे आप तो 3 ये आ जाएगा 0 प्लस 3y 6, y आ जाएगा 2। अगर आप y को 0 लेंगे तो x आ जाएगा 6, तो ये पॉइंट आ गया। अगेन फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से देखा आपने 2x माइनस 3y 12 है, x को 0 लिया तो माइनस 3y 12, y आ गया -4। y को 0 लिया तो 2x 12, x आ जाएगा आपका 6। अब इसका ग्राफ आपने ड्रॉ किया, ये ग्राफ आ गया। तो आपने देखा ये ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा? x की वैल्यू यहाँ पे 6 है, y 0 है, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था आज की क्लास, और उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके आप लिख सकते हो, हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हमें आप कॉल भी कर सकते हो। ओके, और अगर आपको अच्छा लगा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मोस्टली इंपॉर्टेंट इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लगातार हमारी जो वीडियोस है बिल्कुल सीरीज में हम डाल रहे हैं, 1 बाय 1 एक्सरसाइज के लॉन्ग डाल रहे हैं सीरियल में, आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको विदाउट एनी ट्यूशंस आप इसको पढ़ के